हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है एसएससी सीपीओ के बच्चे जिनका भी प्री क्लियर हो गया 2024 में और अब वो फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी बच्चे हैं जिन्हें फ़िज़िकल में काफ़ी दिक्कत आ रही है, रनिंग में दिक्कत आ रही है, लॉन्ग जंप में दिक्कत आ रही है, हाई जंप में दिक्कत आ रही है और अच्छे से रनिंग नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा भी दौड़ते हैं तो उनके पैरों में दर्द हो जाता है, सांस फूलने लगता है। तो देखो, ये स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है, चाहे कोई लंबा लड़का हो, चाहे कोई मोटा हो, चाहे पतला हो, ये मैटर नहीं करता। बट ये प्रॉब्लम अगर आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो शुरू में तो सबको आएगी प्रॉब्लम, ठीक है। देखो, मैंने जब स्टार्ट करा था तो मैं भी 200 मीटर 300 मीटर दौड़ता था, उसके बाद रुक जाता था मैं, फिर मेरा सांस फूलने लगता था। तो देखो, अब आपके ऊपर ये है कि आप उसमें कितनी एनर्जी डाल सकते हो, आप कितने एफर्ट्स मार सकते हो। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको ये करना है, वो अब आपके ऊपर है कि आप उसको फॉलो करते हो या नहीं करते हो। बाकी अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आई एम श्योर 100% कि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देखो, 2022 में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, प्री निकला था और फिर मैंने फ़िज़िकल की तैयारी बहुत लाइटली ली थी। और फिर जब इसका फ़िज़िकल का डेट जो आया था वो अचानक से आ गया था, फिर उसमें टाइम नहीं मिला, तो मैं उसमें फ़िज़िकल में बाहर हो गया था। 1600 में मैं 1600 मीटर वाली में ही मैं बाहर हो गया था। बट इस बार जब मैं पेपर दे के आया, मुझे पता चल गया कि हाँ, पेपर तो अच्छा हुआ है, बट फिज़िकल के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे क्योंकि मैंने फ़िज़िकल छोड़ रखा था। और मैंने फिर पेपर दे के आया जिस दिन मेरा 29 जून की पहली शिफ्ट में पेपर था, और मैंने 30 तारीख से ही अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। 30 जून से मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी। बेशक 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर शुरू में ऐसे ही स्टार्ट करी थी, बट मैं रेगुलर जा रहा था, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या है, अब जब मैं थोड़ा सा मेरा सांस बनने लगा तो फिर मैंने लॉन्ग रनिंग भी स्टार्ट करी, उससे मेरा और अच्छा सांस हुआ। बट अगर सोच रहे हो कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको सांस फूल रहा है, मैं रुक जाता हूँ, मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो कुछ नहीं होगा। सांस फूलना अगर ओलंपियन भी जो है वो रनिंग करते हैं उनका सांस फूलता है, वो एक नेचुरल फैक्ट है। जब आपका हार्ट बीट तेज़ होगी तो आपका सांस फूलना वो फूलेगा ही फूलेगा, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसमें ना कोई दवाई का तो सॉल्यूशन है, ठीक है, ना मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि आप ये खाओ ये पियो। मुनक्खे किशमिश तो सभी खा रहे हैं, वो सब बता देते हैं, ठीक है। बट अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो ये दवाइयों में या फिर खाने पीने में नहीं है, आपको रेगुलर रनिंग करनी पड़ेगी। अगर आपकी अभी रनिंग नहीं आ रही है तो अभी आपको और एफर्ट मारने पड़ेंगे, क्योंकि फ़िज़िकल की डेट कभी भी आ सकती है। अगर आप अभी बस दिन में या मॉर्निंग में भाग रहे हो या फिर सिर्फ इवनिंग में भाग रहे हो तो आपको दोनों टाइम स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 20 या 25 दिन मैक्सिमम फ़िज़िकल के लिए मिलेंगे और इसकी डेट अब जल्दी आने वाली होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पहले मॉर्निंग में अगर आप जा रहे हो तो उसमें लॉन्ग रनिंग करो जितना हो सकता है, ठीक है। और जब शाम में जाओगे तो फिर अपना स्प्रिंट मार सकते हो। लॉन्ग रनिंग मत करो उस टाइम पे, आप उस टाइम पे करो कि जिससे आपका स्टेमिना बने और आपका सांस भी ना फूले। तो उसके लिए आपको एक तो 100 के आपको स्ट्राइड्स मारने पड़ेंगे, कम से कम 8-10 मारो। उससे क्या आपका सांस जो है बनेगा, ठीक है। और प्रॉपर वार्म अप करो, ठीक है। मैं तो ये बोलूँगा आप किसी की गाइडेंस के अंदर करो। अगर आपके आसपास कोई भी फिजिकल एकेडमी है तो उसको आप ज्वाइन कर लो। अब भी कोई ज़्यादा लेट नहीं हुए हो, आप अभी भी ज्वाइन करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। देखो, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अपनी टाइम लगा के रनिंग मारी थी, तो मैंने सोचा था जिस दिन मेरा टाइम आएगा उसी टाइम मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मेरा ही टाइम नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको क्या एडवाइस दे पाऊंगा। क्योंकि मैंने वो चीज़ सारी क्योंकि मैं कभी इससे पहले सीपीओ से पहले मैंने कभी रनिंग करी नहीं। स्कूल में हम स्पोर्ट्स खेलते थे, उसके बाद फिर रनिंग का इतना वो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। बट अब जो मैंने है फिर अच्छे से एफर्ट्स लगाए। अपना जब पेपर हुआ उसके बाद से मैंने स्टार्ट कर दी थी रनिंग। तो देखो, मैं आज रनिंग करके आया था, मैं जस्ट अभी रनिंग करके आया, ये पूरी शर्ट भी गीली हो रही है। तो देखो, मैं आपको अपना वो लगा के दिखा देता हूँ कि मैंने कितने मिनट में मारी है और मेरा क्या टाइम रहा, और 1600 मीटर मेरा अब आगे आने लगा है, ठीक है। बट मैंने भी काफ़ी एफर्ट मारे। मैं सुबह भी जाता हूँ, मैं शाम को भी जाता हूँ, दोनों टाइम रनिंग कर रहा हूँ। और फिर स्टेडियम में मेरे एक कोच थी मैम, तो वो भी करवाती थी, तो वहाँ पर भी मैंने काफ़ी लॉन्ग रनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया ताकि मेरी सांस ना फूले। और सांस पे मैंने ज़्यादा काम करा कि मेरी सांस ना फूले, क्योंकि अगर आपकी सांस फूलने लगेगी तो आप ऐसी हिम्मत हार जाओगे, ठीक है। तो आपको देखो, सबसे पहले तो अच्छी डाइट लेनी है, ठीक है। आपको एक शेक प्रॉपर रोज़, ठीक है, जब भी रनिंग करके आओ, जिसमें कि आप पीनट बटर
ठीक है। आप चॉकलेट वाला भी ले सकते हो, नॉर्मल भी। उसमें दूध डालना है, ओट्स डालने हैं और खजूर डालने हैं, किशमिश वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट्स है, आप काजू बादाम जो भी डाल सकते हो आप वो डालो। और बनाना डालना है आपको, 2 बनाना डालने हैं और आपका मिक्स करा और 2 गिलास बहुत बढ़िया करके उसको पी लो, ठीक है। इससे अलग कुछ भी डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना नॉर्मल खाना पीना जो भी है, रोटी सब्जी खाओ बढ़िया करके, ठीक है। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो। बट आपको, अगर आप रनिंग करके आ रहे हो तो आपको प्रोटीन इन सब में मिल जाएगा। अगर आप ये चाह रहे हो कि आपसे शेक नहीं पिया जाएगा, काफ़ी हैवी हो जाएगा, तो आप प्रोटीन भी ले सकते हो। जैसे जो भी पाउडर वाटर आजकल आते हैं, आप प्रोटीन वहाँ से भी इनटेक कर सकते हो, ठीक है। या नॉनवेज अगर आप खाते हो, मैं तो नॉनवेज खाता नहीं, मैं तो अंडा भी नहीं छूता। बट अगर आप नॉनवेज खा लेते हो तो आप नॉनवेज भी खा सकते हो, बट प्रोटीन आपको आपकी पूरी बॉडी को मिलना चाहिए। तो अगर आप अब भी अच्छे से अगर एफर्ट्स लगाओगे तो आराम से आप कर लोगे फिज़िकल क्लियर। क्योंकि देखो भाई, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। 2022 में भी अच्छी वैकेंसी थी, 23 में फिर बहुत कम वैकेंसी आई, फिर 24 में दोबारा से वही वैकेंसी आई हैं। और बच्चे को ज़्यादा लिए नहीं है, 70,000 बच्चे हैं। कम से कम इसमें से आपके 30,000 बच्चे फिजिकल क्लियर करेंगे और मेंस में जाते जाते ये वही बच्चे आपके 20 से 25,000 रह जाएंगे, ठीक है। तो देखो कंपटीशन इसमें बहुत कम है, सीजीएल के कंपैरिजन में बहुत कम कंपटीशन है। अगर आपका प्री निकला है तो आप फिज़िकल की तैयारी अच्छे से कर दो स्टार्ट। क्योंकि देखो इसमें जॉब लेना, सीपीयू में जॉब लेना बाकी सीजीएल वगैरह से कंपैरिजन में ईजी है। ईजी इसलिए है क्योंकि इसमें फ़िज़िकल के लिए जो टॉपर्स जितने भी बच्चे होते हैं वो फिज़िकल की तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें सारे बच्चे वही होते हैं जो मॉडरेट या फिर मीडियम लेवल के बच्चे होते हैं, थोड़े से ऊपर होते हैं मीडियम बच्चों से, ठीक है। क्योंकि देखो कट ऑफ क्लियर करना भी इतना इजी नहीं है। देखो सीपीओ के, ठीक है, 2 घंटे में आपके 200 क्वेश्चन करने होते हैं, सॉरी, तो वो भी इजी नहीं है। बट अगर आपने क्लियर करी है तो आप उस 70,000 की लिस्ट में तो आ गए हो। बट आपको बस वो है कि अब 30,000 की लिस्ट में कैसे आना है, वो आप रनिंग करोगे अच्छे से तो आप उसमें भी आराम से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक टैबलेट आती है जिसका नाम है कैल्सीजन D3 करके नाम है, ठीक है। अगर आपके पैरों में पेन होता है, जैसे शिन पेन होने लगाता है या फिर आपकी हड्डियों में दिक्कत होती है, तो आप ये लो, कैल्शियम की पूरी कमी पूरी करेगा। हफ्ते में आपको 1 गोली खानी है, 100 या 110 रुपये का आपका पूरा पत्ता आएगा, उसमें 3 या 4 गोली आती हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको कैल्सीजन, ठीक है, मैं आपको डाल दूँगा यहाँ पर पत्ता, उसकी टैबलेट की मैं आपको फ़ोटो लगा के दे देता हूँ। आप इसको लो और आपको इससे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इससे बेनिफिट मिलेगा। जो आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपसे भागा नहीं जा रहा। और शिन पेन को लेके मत बैठो भाई, ठीक है। शिन पेन आपका जब ही जाएगा जब आप कंटिन्यू रनिंग करते रहोगे, उससे ही जाएगा। अगर आप सोचोगे कि मैं एक दिन दौड़ के आ रहा हूँ, मेरा शिन पेन हो रहा है, मैं रेस्ट कर लेता हूँ, रेस्ट से शिन पेन नहीं जाता है। अगर आपको शिन पेन की दिक्कत दूर करनी है तो आपको कंटिन्यू रनिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी देखो, एफ़र्ट्स तो मानने पड़ेंगे। और एफ़र्ट्स अगर इसमें अच्छे मार लोगे तो आपको मेंस में इतनी इंग्लिश ही आएगी, आपको ज़्यादा मेंस में तैयारी करने की जरूरत नहीं है कि 4 सब्जेक्ट करने हैं, 5 करने हैं, एक सब्जेक्ट बस, फिर आपका फोकस पूरा उस पर ही होगा। तो अगर आप फिज़िकल आराम से क्लियर कर लेते हो तो फिर आप कंपटीशन में ना के बराबर ही कंपटीशन रह जाएगा, और ये समझो आपकी जॉब पक्की है, ठीक है। और रही बात लॉन्ग जंप की, हाई जंप की, तो मैं उसकी अलग से एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि अभी मैं खुद इन प्रोसेस हूँ, मैंने भी इसकी अच्छे से तैयारी नहीं करी है। जब हो जाएगा मेरा भी थोड़ा बहुत, मैं ग्राउंड जाना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बारिश हो रही थी तो ग्राउंड गीला है। तो जब मैं फिज़िकल में 1600 मीटर तो मेरा क्लियर है, और अब मैं लॉन्ग जंप हाई जंप की भी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरा जिस दिन क्लियर होगा उसके बाद मैं बताऊँगा कि मैंने क्या करा जो मेरा क्लियर हुआ, ठीक है। बाकी आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1600 मीटर है 6.5 मिनट में, तो यार देखो है तो देखो टफ़, ठीक है। बट अगर आप माइंड सेट बना लोगे और 2 राउंड तक आप आराम से भाग ले लोगे, अभी मेरे को पता है इतना तो आप तैयारी कर लोगे। तीसरे राउंड में आपको दिक्कत आ रही होगी, तो तीसरे राउंड में आपको कुछ नहीं सोचना, आपको बस 2 स्टार सोचने हैं कि आपके 2 स्टार कंधों पर लगे होंगे, आपको मोटिवेशन खुद ही आ जाएगा और तीसरा राउंड आराम से जाएगा। फिर चौथा राउंड तो देखो, फिर तो वो चौथा राउंड तो खुद ही निकलता है, ठीक है। फिर तो पैर खुद चलते हैं। तो अगर आपको ये सब, आपने सब कुछ फॉलो करा जो मैंने आपको बताया, तो मैं इतना कह देता हूँ भाई, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका आराम से फिज़िकल क्लियर हो जाएगा, और आराम से आप वहाँ पर 1600 मीटर बहुत आराम से दौड़ मार लोगे, ठीक है। और इसका वेट मत करो कि फिज़िकल डेट कब आएगी। एसएससी का कुछ पता नहीं है, ये कभी भी डेट दे देगा और आप फिर बैठे रह जाओगे कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो वेट कर रहे थे कब डेट आएगी। क्योंकि जिस दिन डेट आएगी उसके 5 या 10 दिन मुश्किल मिलेंगे, आपका फिज़िकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो आप आराम से फिज़िकल सोचो कि मैं बाद में करूँगा, तो ये सोच के मत चलो, अभी से स्टार्ट कर दो बढ़िया करके। और सुबह शाम दोनों टाइम स्टार्ट कर दो रनिंग। ये बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसी से इम्प्रूवमेंट मिला है, ठीक है। एक टाइम रनिंग करके मैं भी पहले सोचता था मेरा पैर में दर्द हो गया, मैं रेस्ट कर लेता हूँ, बट उससे कुछ नहीं होता था, ठीक है। मैं शुरू में जून जुलाई मेरा ऐसे ही निकल गया। फिर मैंने अगस्त में मैंने फिर क्या करा, जब मेरा स्किन पेन हो रहा है तो मैंने रेस्ट नहीं करा, मैंने और रनिंग करी, मैं फिर भी गया ग्राउंड, ठीक है। तो आप कंटिन्यू करो। देखो हर चीज़ का यही है कि आप कंटिन्यू जिस चीज़ को करोगे तो वो फिर रेगुलरिटी में आएगी, तो आपकी बॉडी भी उसको फिर यूज टू हो जाएगी उसकी रनिंग की, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूटी रहती है तो आप आराम से फिजिकल बहुत प्यार से क्लियर करोगे, ठीक है। तो बाकी आप जिसका 1600 टाइम अब आने लगा है तो बताना कमेंट करके कि कितने मिनट में आ रहा है, और जिसका नहीं आ रहा है वो भी बताओ। और आपस में देखो भाई जिसका जितना टाइम रह रहा है एक दूसरे को मोटिवेट करो, बस इतना ही है। और आराम से आपका फिजिकल क्लियर होगा, मेरे को पता है, क्योंकि देखो सब लगे हुए हैं, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, बट ये है कि मेहनत से थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत, जो दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर लेगा उसी की सीट क्लियर है, ठीक है। तो बाकी आप वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और कमेंट करके बताना आपका, ठीक है, कितना टाइम आ रहा है अगर आपने टाइम लगाया है तो, ठीक है। तो और बस ऑल द बेस्ट आपको, और अच्छे से फिजिकल की तैयारी करो। थैंक यू, बाय।